ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहानी बोल रहा है, लेट्स रीड। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज़ ओनली टू प्लांट्स T1 एंड T2। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं हम लोग बनाते जाते हैं डायग्राम इसका, तो वापस से हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे बना लेंगे कि टोटल क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है और ओनली टू प्लांट्स हैं T1 T2। तो मान लीजिए कंप्लीट यूनिट है जहाँ से आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने बोला ठीक है यहाँ पर मेरा T1 फैक्ट्री है या प्लांट है, यहाँ पे T2 प्लांट है। ठीक है, प्लांट T1 produces 20% एंड प्लांट T2 produces 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स। मतलब अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो T1 प्लांट से प्रोड्यूस हुआ, क्या दिया है 20%, राइट। 20% तो क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या आई आपके पास 20/100 कि कोई भी कंप्यूटर आपका T1 प्लांट से प्रोड्यूस हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। सिमिलरली और क्या दिया है कि T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ टोटल कंप्यूटर्स, कि कोई भी कंप्यूटर आपने अगर रैंडमली सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी कि वो T2 फैक्ट्री से आया है या T2 प्लांट से आया है इज 80/100 विच इज 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी लिख लो, दिस इज 20%, दिस इज 80%। आगे क्या बोल रहा है, 7% ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। अब इसको कैसे बनाए डायग्राम में कि 7% कंप्यूटर डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव है तो वो किसी भी फैक्ट्री से हो सकता है, तो हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं डी। ठीक है, 7% जो है वो डिफेक्टिव है। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किया रैंडमली वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/100। साथ में एक और बात लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वो डिफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि या तो वो डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा। 1 - 7/100 व्हाट इज दैट, 93/100। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन। और देखिए और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, probability that computer turns out to be defective given it is produced from plant T1। ओके, तो हम इसको कैसे लिखें, probability, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को। probability that computer turns out to be defective given that it is, okay, तो डिफेक्टिव है प्रोवाइडेड वो प्लांट T1 से प्रोड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू 10 टाइम्स, ओके, 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी that computer turns out to be defective given that it is produced from the plant T2। इसको कैसे लिखते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह से, लाइक दिस। ठीक है, अब ये सारी कहानी इन्होंने दी है। अब पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है, अच्छा ये बता रहे हैं कि ये नोटेशन है कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये पी से बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं पूछ क्या रहा है। A computer produced in the factory is randomly selected. It does not turn out to be defective। मतलब पता चल गया कि वो डिफेक्टिव नहीं है, ऑलरेडी पता है हमें। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज फ्रॉम प्लांट T2। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखिए, नोटेशनल फॉर्म में, सारे नोटेशंस आपके सामने हैं। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि T2 से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पता है आपको कि वो डिफेक्टिव नहीं है, ये समझ गए, आपको ये वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए अब इस पे काम करते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि हमें ये सारी चीजें पता नहीं है, है ना, ये जो नोटेशनल नाक उल्टे तरीके से पकड़ रखा है इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे। ठीक है, मान ये इक्वल है, मान लो ये जो है कुछ x है। ठीक है, अब क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की भी दे रखी है। ओके, अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सोचो आप क्या होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी कंप्यूटर आपका डिफेक्टिव होगा। अब भाई डिफेक्टिव अगर है तो या तो वो T2 को बिलोंग करता है या T1 को बिलोंग करता है, राइट। तो आप क्या बोलोगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, ओके, या तो वो T2 को बिलोंग करता है या T1 को बिलोंग करता है, तो यही होता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। या और अच्छे तरीके से अगर आपने याद रखा हो, देन दिस मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन T1 हैपन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस probability of D given T2 happen into probability of T2। ऐसे ही लिखते हो ना, दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सारे वैल्यूज तो पता ही है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या है 7/100, यहाँ से। और क्या पता है आपको, D given T1, यहाँ से देखो D given T1 is X, यहाँ से, ओके, given T1 is X, सो ये X हो गया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 यहाँ से कॉपी कर लो 1/5, देखा आपने सब चीज़ लिख रखी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन T2, यहाँ से देखो ये क्या है x/10, ठीक है, तो लिख लो x/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, यहाँ से निकाल लो 4/5, हो गया। देखा, अब x निकल गया आपका यहाँ से। ओके, क्या है आपके पास, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 10 इज इक्वल टू, व्हाट डू यू गेट हियर, 7x। ओके, 7x/25, ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, आपकी x की वैल्यू आ गई 1/4। ये आ गया आपकी x की वैल्यू 1/4, चाहो तो यहाँ लिख लो। ओके, दिस इज 1/4। चलिए अब काम पे लगते हैं, है ना, पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे इनवर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। कैसे समझ में आता है हमें कि हमें इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ लगाना है यहाँ पे। देखिए उल्टी बात पूछ रहा है ना, कि बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमें पता है कि वो डिफेक्टिव नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो T2 का है। ओके, सब चीज़ हमें उल्टी पता है ना, D गिवन T1। ओके, अगर D गिवन T1 है तो हम D कॉम्प्लीमेंट गिवन T1 भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस दैट, राइट। बट यह उल्टी बात पूछ रहा है, तो हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ लगाते हैं। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D कॉम्प्लीमेंट गिवन, D कॉम्प्लीमेंट मतलब डिफेक्टिव नहीं है, ओके, इंटू T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D कॉम्प्लीमेंट। बस, सब बस चीज़ें रखनी है अंदर। ओके, क्या है ये, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ D कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड T2, आपको क्या पता है, ये पता है ना। ओके, दिस इज व्हाट 1/40 प्रोवाइडेड ऑफ D गिवन T2 इज 1/40। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन T2, राइट। सो व्हाट इज दैट, 1 माइनस 1/40 विच इज व्हाट 39/40, ठीक है। तो लिख लो, बस यही चीज़ थोड़ी सी नहीं पता थी, वो हमने पता कर ली। 39/40 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 4/5 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने देखिए सुविधा के लिए पहले निकाल के रखा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ D कॉम्प्लीमेंट 93/100, ठीक है। कर लीजिए सिंप्लीफाई, क्या आता है आपके पास, ये 20, ये 2, ये 2 आया, क्या आपके पास 18, 178/93, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, जो भी वो पूछ रहा है हमसे, ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।